हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 13 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन इंडिया द डायमंड्स आर क्वारीड फ्रॉम। इंडिया में डायमंड्स कहाँ से निकाले जाते हैं? ये निकाले जाते हैं पन्ना से। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। व्हेन इट कम्स टू इंडिया मोस्ट डायमंड माइंस वर डिप्लीटेड डिकेड्स अगो। ख़त्म हो चुके हैं एंड द कंट्री इज नो लॉन्गर ए सोर्स फॉर रफ डायमंड। हाउएवर इंडिया डज हैव वन एक्टिव डायमंड माइन एट पन्ना इन मध्य प्रदेश। तो एक ही एक्टिव साइट बची है डायमंड के लिए, पन्ना मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में सही कंसिडर करना है। 1. इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड एज द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन थ्रू द बाल्फोर डिक्लेरेशन। 2. द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ इज करंटली क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जनरली नाउन एज कॉमनवेल्थ इज ए पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ 54 मेंबर स्टेट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच आर फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में पहले ये इनकी टेरिटरी रह चुकी हैं। लगभग सारे, सभी नहीं है लेकिन लगभग सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट अबाउट बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में सही बताना है। ए 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 1 अप्रैल 2021 को चेयर की गई बाय श्रीलंका। बी बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान आर मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। पाकिस्तान मेंबर नहीं है तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। बिम्स्टेक के मेंबर कौन है फिर? बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये 7 बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट बताना है। ए देर इज नो डेफिनेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं। बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट फॉर लिटिल ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। ये बात तो सही है, ट्राइबल पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में बहुत है। सी द पीपल नाउन एज तोडाज लिव इन नीलगिरी एरिया। नीलगिरी एरिया में तोडाज रहते हैं। ठीक है। डी लोथा इज ए लैंग्वेज स्पोकन इन नागालैंड। लोथा नागालैंड में बोली जाती है। तो ये सभी ठीक है। ए यहाँ गलत है, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल कास्ट की भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज डिफाइन शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 366 25 क्लॉज में डिफाइन किया गया है शेड्यूल ट्राइब को एज सच ट्राइब्स और ट्राइबल पॉपुलेशन कम्युनिटीज और पार्ट्स और ग्रुप्स विद इन सच ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342 टू बी शेड्यूल ट्राइब फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइन किया हुआ है। नलामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा आर प्रोमिनेंट हिल्स ऑफ। नलामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये हिल्स कहाँ पर हैं? वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में, सतपुरा रेंज में या विंध्या रेंज में। तो नलामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा हिल्स ईस्टर्न घाट्स में पड़ती हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन्स अलॉन्ग इंडिया ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे ये ईस्टर्न घाट होते हैं और ये डिसकंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस नहीं है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस हैं। द ईस्टर्न घाट पास थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एज वेल एज तेलंगाना। कंसिडर द फॉलोइंग: वोल्केनोज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फ्रिक्शन of swaying bamboos. Which of the above are natural causes of forest fire? फॉरेस्ट फायर के नेचुरल कॉजेज इनमें से कौन से हैं? वोल्केनो है, हाँ ठीक है। फ्रिक्शन ऑफ स्वेइंग बम्बू आपस में रगड़ते हैं तो फायर लग सकती है, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक नेचुरल कॉज नहीं हो सकता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो ह्यूमन करता है। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। Naturally occurring wildfires are most frequently caused by lightning.
and there are also volcanic, meteor and coal seam fires. तो ये सभी नेचुरल कॉजेस होते हैं फॉरेस्ट फायर के. Which directive principle among the following was added to the directive principle of state policy by the 42nd amendment of the constitution? इनमें से कौन सा DPSP 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? A. Equal pay for equal work for both men and women. B. Participation of workers in the management of industry. C. Right to work, education and public assistance. D. Secure living wage and human condition of work to workers. तो 42nd अमेंडमेंट में 4 DPSP में फेरबदल किया गया था. 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे. तो इसमें से है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. 4 न्यू DPSP वर एडेड टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ DPSP. तो कौन से 4 DPSP थे जो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे? ये थे टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39. To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor, Article 39A. To take steps to secure the participation of workers in the management of industry, जो कि हमने देखा, Article 43A. And to protect, improve the environment and to safeguard forest and wildlife, Article 48A. Choose incorrect statement about महावीरा. महावीरा के बारे में गलत बताना है. He was married to यशोदा, ठीक है. ही डाइड एट पावापुरी, ये भी ठीक है. ही एडवोकेटेड द टीचिंग ऑफ वेदा. यू आर 24 तीर्थंकार ऑफ जैनिज्म. हाँ, 24 तीर्थंकार ही थे. इन्होंने एडवोकेट नहीं किया था वेदा की टीचिंग को, ठीक है, ये गलत है. महावीरा ऑल्सो नोन एज वर्धमान इज द 24 तीर्थंकार ऑफ जैनिज्म. ही वॉज द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ 23rd तीर्थंकार परशुनाथ. तो 23वें तीर्थंकार थे परशुनाथ. महावीरा वाज बोर्न इन अर्ली पार्ट ऑफ द 6th century BC इन रॉयल जैन फैमिली इन बिहार. मदर्स नेम इनका त्रिशाला था और फादर्स नेम था सिद्धार्थ. ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा एंड ऑब्जेक्टेड टू द वैदिक रिचुअल्स. इन्होंने वेदा को रिजेक्ट किया और इसमें जो भी रिचुअल दिए थे उनको भी ऑब्जेक्ट किया. हिज मिशन टुक हिम टू कौशाल, मगध, Mithila and Champa. He passed away at the age of 72 in 468 BC at Pavapuri, Bihar. Which of the following were the contemporaries of Kanishka? कनिष्का के कंटेम्परेरी बताने हैं. कम्बन, मनभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्रा, अश्वघोष, कालिदास इस समय के नहीं थे. इसमें हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष एंड वासुमित्रा. ऑप्शन बी. नागार्जुन द महायाना फिलोसफर थे. अश्वघोष पोइट थे, म्यूजिशियन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क थे. वासुमित्रा बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को. ऑल ऑफ दीज वर कंटेम्परेरी टू कुशना रूलर कनिष्का. तो कनिष्का के ये सभी कंटेम्परेरी थे. कौन? नागार्जुना, अश्वघोष एंड वासुमित्र. आज का लास्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट मैच. करेक्ट मैच बताना है. मोनेस्ट्री और कहाँ पर ये मोनेस्ट्री लोकेट करती है बताना है. हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख, ताबो मोनेस्ट्री स्पीति वैली, रुमटैक मोनेस्ट्री सिक्किम. तो ये तीनों ही सही मैच यहाँ की हुई हैं. ताबो मोनेस्ट्री स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है, रुमटैक मोनेस्ट्री सिक्किम की है, हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख में है. तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है इंडिया की एंड सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड. हिमाचल प्रदेश की मोनेस्ट्रीज राइट साइड में लिखी हुई हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. आप ये सभी क्वेश्चंस अगर लगाएंगे डेली रेगुलर तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं.
That is all for today. Thank you.